आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप सभी भाई बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भाई बहन हमारे सनातनी हैं या जिनकी ईश्वर में आस्था है, ठीक है ना, आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग अन्नदान जैसे महादान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक अन्नदान का महा कार्यक्रम रखने चल रहा है। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसमें दान कर सकते हैं और ये चीज़ें, ये प्रक्रियाएं जाहिर सी बात है कि मन को बड़ी शांति देती है। श्रद्धा से किया गया दान जाहिर सी बात है मन को बहुत सुकून देता है। तो ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की आपकी कोई बाउंडेशन है, आप चाहें तो दान कर सकते हैं। 97 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करिए। अगर आपको हमसे हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC UPSI UPSSC आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को ऐसा बना सकते हैं जहां कि आपको सफलता के लिए बगले न झांकना पड़े। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की, लखनऊ से जो हम लोगों की बातचीत हुई थी उन सारी चीज़ों का सारांश अब निकल करके आ गया है कि आखिर अब क्या चीज़ें, प्रक्रियाएं हमारी चलेंगी, क्या से क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है ना। और जितना अधिक सहयोग आप करेंगे उतना ही बेहतरीन जो है हम उन सारी चीज़ों को कर पाएंगे ताकि आप लोगों तक हम उसको कायदे से डिलीवर कर सकें। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की LT ग्रेड के लिए। देखिए LT ग्रेड में अभी तक अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन अब अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। आज से उनके निर्धारित फॉर्मेट पे, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का निर्धारित फॉर्मेट है, अधियाचन उनको प्रेषित किए जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें 9 सृजित पद, ठीक है ना। 1734 मुझे पता था, लेकिन ये ओरिजिनलिटी इसकी यही है कि इसमें 1734 पद नहीं है, इसमें टोटल 1781 पद हैं, ठीक है ना। और प्रवक्ता के सबसे कम मतलब इसमें पद सृजित किए गए हैं, लेकिन LT ग्रेड के पद इसमें ज़्यादा है। दूसरा ये कि प्रमोशन के माध्यम से 2950 सीटें जो है वो रिक्त हुई थी LT ग्रेड की, ठीक है ना। 2950 सीटें रिक्त हुई थी, तो वो सीटें भी आपकी LT ग्रेड में जुड़ेंगी। साथ ही साथ जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में 2020-21 के बाद GIC लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं आई, 2018 के बाद LT ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो उसमें भी कई ऐसे विषय थे जिसमें द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरांत भी आज भी विद्यार्थी बेचारे घूम रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भैया हमारी मदद ले लो, आप लोग टहल रहे हो, घूम रहे हो, हमारी मदद ले लो, आराम से नियुक्ति ले लो भैया, कोशिश हो जाए थोड़ी सी। लेकिन उन शायद विद्यार्थियों को ये चीज़ें रास नहीं आती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए, वेट एंड वॉच, क्या दिक्कत है। और जो विद्यार्थी भाई चयन के उपरांत सीटें रिक्त रह जाती है ना, कुछ विद्यार्थी ये थे जिनका LT ग्रेड में चयन हुआ था, उनका GIC लेक्चरर में चयन हो गया, PCS में चयन हो गया, दिल्ली में चयन हो गया, KVS आदि में चयन हो गया, तो क्या करते हैं, उन्होंने सीटें रिक्त कर दी, छोड़ दी। तो वो सीटें क्या होंगी, क्या वो सीटें ऐसे ही पड़ी रहेंगी? नहीं, वो सारी सीटें जो है आंकड़ा उनका एकत्रित कर लिया गया है। शिक्षा निदेशालय के पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है और उसका अध्याचन निर्धारित फॉर्मेट पे तय करते हुए जो है उसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सब्जेक्ट वाइज, एक साथ ही सब कुछ नहीं भेजा जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भेजा जाएगा, ठीक है ना। एक दिन में छोटे छोटे विषयों का, कुछ विषयों का भेज सकते हैं, एक दिन बड़े विषयों का कुछ भेज सकते हैं। और जैसे ही जिन जिन सीटों का रिक्तीकरण इनको पता चलेगा, ठीक है ना, कि हमारे 2018 में कितनी सीटें रह गई थी, 2021 में कितनी सीटें रह गई थी, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे सब्जेक्ट के अध्याचन भेजे जाते रहेंगे,
दूसरा ये है कि कंप्यूटर साइंस में अभी तक लोक सेवा आयोग में बीएड की डिग्री अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा सा उसमें तो रिलैक्स मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अब प्रशिक्षित स्नातक अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालय, जिसे आप टीजीटी के नाम से जानते हो, उसमें भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का विषय देखने के लिए मिलने वाला है। और इसका बाकायदा प्रेस रिलीज, बाकायदा विज्ञप्ति आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना, बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। कल एक तथाकथित नेताजी से बात हो रही थी, जो आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के जो है मतलब अक्सर नेम एंड फेम में रहते हैं, और अक्सर वो बातें करते थे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जो है वो 4 से 5 अप्रैल 11 अप्रैल के अंदर हो जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि उनसे वार्ता करते वक्त ये सारी चीज़ें हुई कि भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप लोग कैसे करा लेते हो। तो वही समस्या है, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे ना तो अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे। और सिर्फ फोटोबाजी शोबाजी अगर होगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा भी उठ जाता है धीरे धीरे। आप काम करेंगे तो वो आपको क्रेडिट लेने की या क्रेडिट देने की या कुछ बताने की, ठीक है ना, कि ये चीज़ होगा, ये चीज़ हो रहा है तो ये मैंने किया है, नहीं, आपको कहने बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, विद्यार्थियों के सामने खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना। हमारा जो उद्देश्य होता है वो हमेशा से ही छात्र हित के लिए होता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कार्य किया और उसका एडवांटेज विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन का शेड्यूल बनाया जा रहा है कि ये विज्ञापन आए, ये 26 तारीख से लेकर के 7 मार्च के बीच में आप लोगों के आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने की बात सामने आ रही है कि विज्ञापन जारी होगा, आवेदन लिए जाएंगे और मई में इसका पेपर कराया जाएगा। जिनको मोटा माटी सारे जो है अध्याचन मिल जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिलता हूँ, फिर बातचीत करेंगे, क्लियर करेंगे भैया अब विज्ञापन में किस प्रकार की समस्या है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 21 तारीख को शासन स्तर की मीटिंग है। ठीक है ना, क्योंकि बजट सत्र भी शुरू हुआ है, तो 21 तारीख को शासन स्तर की मीटिंग है। उसमें सभी अधिकारी मतलब उपस्थित होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं अपितु जितने भी हमारे संस्थान हैं, मतलब चाहे यूपी SSS हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, हर किसी को एग्जाम के SOP से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो एक निर्धारित रूपरेखा तय की जाएगी कि किस प्रकार से हम परीक्षाएं कराएं। अभी तो PET का विज्ञापन आएगा तो उसमें आवेदनों की संख्या लगभग 40 लाख होगी। ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का किस तरीके से जो है मतलब वारा न्यारा होगा, है ना। तो थोड़ी सी जो है प्रेजेंटेशन जरूरी है, क्लियर किया जाएगा। और में भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि सरकार इस तरीके की SOP में थोड़ा बहुत जो है तब्दीलियां कर सकती है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और ये 110% क्लियर है कि आप लोगों की PET की वैधता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये गलत फहमी लोग फैलाते हैं ना कि विदाउट PET लेखपाल की वैकेंसी आएगी, विदाउट PET आपका लोअर सबऑर्डिनेट आएगा, ये सारी चीज़ें। तो लोअर सबऑर्डिनेट का भी अध्याचन जो है निर्धारित प्रारूप पे जो उनको प्राप्त हुआ था, वही सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको जो है मतलब भर्ती को लेकर के यही कराए। तो अभी आप लोग ये पर्दे के पीछे ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा आप सभी लोगों को जो है इंतज़ार करना होगा। तो चिंता न करिए, अपनी तैयारियां करते रहिए। और इधर आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हम लोग क्लियर करवाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हम लोग सोचे थे कि अप्रैल में मार्च में आ जाएगा, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी फिलहाल इसलिए नहीं आ पाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी, अध्याचन मांगा गया था, अध्याचन मांगा गया था। ठीक है ना, उसको अभी वहाँ से प्रेषित नहीं किया गया है। जैसे ही प्रेषित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्च अप्रैल में आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का एक विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी तो उस पर बात ही करना बेकार है, क्योंकि उस पर अभी काम ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जब अध्याचन आएंगे फिर देखे जाएंगे। ठीक है, 80 पद नहीं है, पदों की संख्या 250 तक रहेगी। ठीक है,
तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी हुई हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन में आपके जो एज रिलैक्सेशन है उस पर भी निर्णय यथाशीघ्र करने चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को एक रिदम मिल सके तैयारी करने का। और ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि 21 तारीख को जो होने वाली मीटिंग है उसमें जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी सम्मिलित होंगे तो वहाँ पे वो बातें डिस्कस हो जाएंगी कि किस तरीके से हम एज का क्राइटेरिया तय करें, एज रिलैक्सेशन दें, क्योंकि उनको 5 वर्ष की छूट ऑलरेडी मिलती है, 21 से 40 वर्ष जनरल रहता ही है, ठीक है ना, और उनको 5 वर्ष छूट मिलती है। तो ऐसा ना हो कि मतलब ज़्यादा ओवरडोज हो जाए एज रिलैक्सेशन। तो इस तरीके की चीज़ें रखनी है ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली कहावत है, ठीक है ना। तो इस पर डिस्कस होगा, जाहिर सी बात है 21 तारीख तक ये चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएंगी। एज रिलैक्सेशन पे यथाशीघ्र जो है गवर्नमेंट निर्णय लेगी और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है। रही बात हमारे यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, तो अभी भैया हम लोगों ने बातचीत की थी इस मुद्दे पर, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं कि यूपीएसआई का विज्ञापन, यूपी कांस्टेबल की दौड़ वाली जो परीक्षा है मेडिकल, ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। जब अंतिम रिजल्ट उनका बनने लगेगा तब आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। मैं भी एक अधिकारी ने, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के एक अधिकारी से हम लोगों की वार्ता हुई थी हमारे टीम के सदस्यों की, तो उन्होंने बताया था कि ये विज्ञापन आप लोगों को 20 मार्च के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। 20 मार्च तक मतलब ये विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं जब तक वो क्लियरेंस नहीं दे देते हैं तब तक मैं किसी चीज़ को बोलता नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही कार्यक्रम आने वाला है, तो आप लोग चिंता विमुक्त हो जाइए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम जो है लखनऊ गए हुए थे, ठीक है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं ताकि फटाफट आप लोगों की काउंसलिंग हो, फटाफट आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाए, टेंशन विमुक्त आप लोग भी हो जाओ, सारी टेंशन आप हमें दे दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं होगी, आप सभी लोगों को खुशियाँ मिल जाएँ, आप लोग अपने अपने विद्यालयों में प्रेषित हो जाओ, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चिंता ना करिए, क्योंकि आप मेरी हालत देख करके इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि मैं 3-4 दिनों से कितना ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ। वजह इसकी है, एक तो इतनी ज़्यादा जाम झाम मिलता है, ठीक है ना, ऊपर से आप सभी लोगों का भाई अब दायित्व लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। और प्रयास ऐसे तो होता नहीं है, प्रयास करने के लिए सड़क पे निकलना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए काम स्टार्ट हो चुका है, निश्चिंत रहिए। यथाशीघ्र आप सभी लोगों को कुछ चीज़ों की अपडेट दी जाएगी। आप लोगों की काउंसलिंग और नियुक्तियाँ की प्रक्रिया जो है वो शीघ्र कंप्लीट करा ली जाएगी। चिंता विमुक्त होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करें ताकि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।